देखो हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कुछ हल्का फुल्का डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हमने किस में पढ़ा था, +1 में पढ़ा था। डिफरेंशिएशन किया था ना, डेरिवेटिव्स किए थे भाई, और कंटिन्यूटी भी किया था। तो अब इससे क्या है, +2 में भी उसी का मतलब कि आगे फर्दर है, जो हमने +1 में पढ़ा था उसे थोड़ा सा आगे है। ठीक है, कंटिन्यूटी क्या होता है, जनरली वी ऑब्जर्व दैट ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए फिक्स पॉइंट इफ वी कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट विदाउट एनी ब्रेक इन ग्राफ, और मोर प्रिसाइजली विद लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। क्या कहा, इन लाइनों का क्या मतलब है, ये कहता है कि फंक्शन, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। किसी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यूस। यदि वो ग्राफ, यदि उस फंक्शन का ग्राफ बिना ब्रेक किए ड्रा हो सके, बिना ब्रेक, उसमें कोई ब्रेक ना हो, कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, उसमें कोई बीच में ब्रेकिंग ना आए। तो यदि किसी फंक्शन का ग्राफ बिना ब्रेक किए ड्रा हो रहा है, देखो ब्रेक नहीं है ना इसमें, कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ड्रा हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूस फंक्शन है ये। इस f का मतलब फंक्शन, और ये किसके ऊपर है, x के ऊपर। x क्या है, यहाँ का वेरिएबल है, कि x यहाँ पे चेंज होगा तो f(x) की वैल्यू आती जाएगी। जैसे कि अभी हमने जैसे कि 10th में हम किया करते थे, टेबल बनाया करते थे, x की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू निकलती गई, तो टेबल बन गई, तो x की वैल्यू निकलेंगी तो x की वैल्यू पुट होंगी तो y की वैल्यू निकलती जाएंगी। और ये जो ग्राफ बनेगा, यदि ये कंटिन्यूस बन जाए, कंटिन्यूस बन जाए तो इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, समझ आ गया। तो इसका मतलब कि यदि कोई ग्राफ ऐसा बन रहा हो जाए कि जिसके अंदर कोई ब्रेक ना हो, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस, बिना ब्रेकिंग के कंटिन्यूस। और क्या कह सकते हैं कि यदि हम किसी ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हैं, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए मतलब कि पेन पेपर पे ही चलता रहे, पेन पेपर पे ही चलता रहे, देखो उठाना नहीं है बीच में, यदि उठाएंगे तो ब्रेक आ जाएगा। बात समझ में आ गई। यदि हम बिना पेन उठाए क्या कर सकते हैं, किसी फंक्शन को ड्रा कर सकते हैं, उस फंक्शन के ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि वो फंक्शन कैसा, फिर कंटिन्यूस है। समझ आ गया। क्योंकि बिना, यदि हमने पेन उठा दिया, मान लीजिए हमने यहाँ ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, यहाँ तक किया, फिर आगे पेन उठा के फिर कर दिया, तो ये तो ब्रेक आ गया। पेन जैसे उठेगा तो ब्रेक तो आएगा ना बीच में, समझ आ गई बात है। तो बिना पेन उठाए यदि किसी फंक्शन का ग्राफ को हम ड्रा कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि इट इज कंटिन्यूस। क्लियर हो गया। तो फंक्शन कंटिन्यूस क्या होता है, जो बिना ब्रेक के फंक्शन ड्रा होता है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन। उसके बाद अब कुछ मैं एग्जाम्पल देती हूँ कंटिन्यूस फंक्शन के। एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे कि आपको पता है कि f(x) = sin x अगर हो, sin x का ग्राफ पता है तुम्हें, देखो क्या होता है, x = 0 तो साइन की वैल्यू 0 होती है, π/2 पे 1 वैल्यू होती है, पता है ना, 1 वैल्यू, फिर पाई के ऊपर 0 वैल्यू होती है, समझ आ गया। और उसके बाद 3π/2 पे होती है -1। तो इस टाइप से कुछ पॉइंट आ गए, इन पॉइंटों की हेल्प से हम क्या करेंगे, साइन का फंक्शन ड्रा करेंगे। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे चला जाएगा, तो इधर से भी ऐसे ही रहेगा ये, यानी ये होती है साइन वेव। फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं साइन वेव। तो साइन वेव इस टाइप की होती है, और ये साइन वेव क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, पूरे रियल के ऊपर ऐसे चलती रहती है ये, समझ आ गया। तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस, इसमें कभी भी ब्रेक नहीं आता, कंटिन्यूस। उसके बाद मैं यदि एग्जाम्पल लूँ, तो एग्जाम्पल क्या होगा, f(x) = क्या होगा, cos of x। cos of x का ग्राफ कैसे बनता है, देखो cos 0 की वैल्यू होती है 1, π/2 की होती है, π/2 के ऊपर होती है 0, फिर आगे π/2 से आगे आता पाई के ऊपर cos की वैल्यू होती है -1, फिर क्या होता है 2π के ऊपर वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर आएगी। तो ये ग्राफ कैसे बना, देखो इनको रफली हैंड से ड्रा ज्वाइन कर दो, देखो ये ग्राफ ऐसे बनेगा ना। तो ये ग्राफ भी कैसा है, कंटिन्यूस है, cos x का ग्राफ भी कैसा है, कंटिन्यूस। उसके बाद आता है, जैसे कि हम टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट ऑफ x, f(x), इसमें क्या कैसा ग्राफ होता है, मैं वैसे बता देती हूँ कैसा ग्राफ होता है। देखो यहाँ पे π/4
सॉरी यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 4। इसी तरह यहाँ पे माइनस का पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या होगा माइनस का पाई बाई 4। टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, पता है ना। टेंजेंट माइनस का पाई बाई 4 की वैल्यू माइनस का 1 होती है, ये भी पता है। टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 होती है, ये भी पता है। समझ आ गया। तो इसका मतलब कि ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो ऐसे। और ये इस ब्रांच को क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ टच करेगा ऐसे, और ये इसको नीचे की तरफ ऐसे, इसके साथ साथ चलेगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये किसका ग्राफ है, टेंजेंट एक्स का। अब देखो ध्यान से, इस डोमेन के अंदर यानी माइनस का पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक, इसके बीच में फंक्शन कंटिन्यूस है ना, कोई ब्रेक नहीं है इसके अंदर, तो ये फंक्शन भी कैसा है, कंटिन्यूस। और मैं बताती हूँ आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना ले लिया, मोड ऑफ एक्स ले लिया। यदि मोड ऑफ एक्स लेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 पे 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का मोड 1 होता है, तो 1 का मोड 1, तो ये 2 का मोड 2 होता है, 3 का मोड 3 होता है। समझ आ गया। फिर माइनस का 1 का मोड की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1 का मोड की वैल्यू 1, माइनस 2 का मोड की वैल्यू कितनी होती है 2, माइनस 3 का मोड की वैल्यू कितनी होती है 3। तो इधर से कितनी आएगी, ये अगर माइनस एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू 1 आई, तो इसका मतलब कि माइनस का 1 और 1 इधर, फिर माइनस का 2 2 इधर, फिर माइनस का 3 3 इधर। तो देखो ये पॉइंट जितने जितने डॉट दिखाई दे रहे हैं इन सभी को ज्वाइन कर दो, इन डॉट को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा बनेगा ये। समझ आ गया। तो ये किसका ग्राफ हुआ, ये हुआ मोड ऑफ एक्स का। तो मोड ऑफ एक्स भी कैसा है, कंटिन्यूस है, ये भी कैसा है, कंटिन्यूस है। समझ आ गया। तो जब भी मोड का ग्राफ बनाना है तो आपको वी शेप लेनी है। आपको कैसी शेप लेनी है, वी शेप लेनी है। ये वी शेप बन गई। जब भी मोड का यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपको ग्राफ बनाना है तो उसको क्या लेनी है, वी शेप। और वी का जो ये वर्टेक्स आएगा ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे मोड के अंदर की वैल्यू 0 होए। मोड के अंदर की वैल्यू x है तो x कहाँ पे 0 होगा, 0 के ऊपर ही तो 0 होगा। बात समझ में आ गई। तो ये जो वर्टेक्स आएगा इसको इक्वल टू मोड के अंदर जो भी है उसको 0 पुट कर देना। मोड के अंदर x है तो उसको 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 पे वर्टेक्स आएगा, तो x इक्वल टू 0 पे वर्टेक्स लेकर के उसको v बना देना। तो ये इसका क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x का ग्राफ आ जाएगा। समझ आ गया। ये एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद और मैं अगर बताऊँ आपको, उसके बाद आती है एक, हम लेते थे +1 के अंदर लिमिट। लिमिट का क्या मतलब होता है ये देखो, जैसे कि मैंने ये लिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया x इक्वल टू 2। समझ आ गया, x इक्वल टू 2। सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ पे पहुँच गए, फिर 1/2 यहाँ पे पहुँचे, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 3/2 और फिर धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए, 2 के ऊपर। कहने का मतलब ये कैसे है, मान ली कि यहाँ पे कोई आंट है यानी चींटी है, वो इस साइड चल रही है, ठीक है। पहले 0 पे आई, फिर 1/2 पे, फिर 1 पे, फिर 3/2 पे, फिर 2 पे, यानी धीरे धीरे क्या कर रही है, वो इस 2 की तरफ अप्रोच हो रही है। अप्रोच का मतलब जाना, ठीक है। धीरे धीरे क्या कर रही है, 2 की तरफ अप्रोच हो रही है। तो ये इसकी जो ये 2 है लेकिन वो 2 तक नहीं पहुँच पाती, मान लें कि 2 तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। लेकिन 2 इक्वल नहीं है, लेकिन ये इसकी क्या है, लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब कि ये इसकी तरफ अप्रोच हो रही है। और किसकी तरफ, किस साइड से अप्रोच हो रही है, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से। तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि कोई x है वो किसी पॉइंट को लेफ्ट की तरफ से अप्रोच होता है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ आ गया। और यदि कोई पॉइंट राइट की तरफ से अप्रोच होता है, कोई आंट है इधर से इधर आ रही है लेकिन 2 तक नहीं पहुंचते वो, लेकिन उसके अप्रोच चली जाती है, उसके नज़दीक चली जाती है धीरे धीरे। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब क्या होगा, वो राइट हैंड लिमिट, यानी x यदि 2 को राइट की तरफ से अप्रोच कर रहा है तो राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का पता लग गया, राइट हैंड लिमिट का पता लग गया। अब देखो फंक्शन की कंटिन्यूटी में लिमिट का क्या रोल है। देखो मान लिया कि x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब x एक्सिस में x इज इक्वल टू a कोई भी जनरल पॉइंट है, हमें नहीं पता a की वैल्यू 2 है, 4 है, 6 है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। x इज इक्वल टू a हमने कोई जनरल पॉइंट लिया और फंक्शन ले लिया कोई भी कंटिन्यूस ग्राफ ऐसे। क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे है ये फंक्शन की, ये कौन सी वैल्यू है बेटा, यहाँ पे आती है ये f ऑफ a।
एफ ऑफ ए, फंक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा ना, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो वाई की वैल्यू आएगी, आती है टेबल के अंदर भी, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आती है, तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए आएगा। अब यहाँ से ये कह रहा है कि यदि हम एक्स को लेफ़्ट की तरफ से अप्रोच हों, तो एक्स को अगर हम लेफ़्ट की तरफ से अप्रोच हों तो पहले देखो ये वैल्यू आएगी, देखो इधर रिफ्लेक्ट होकर के, फिर ये वैल्यू आएगी रिफ्लेक्ट होकर के। थोड़ा सा मैं ग्राफ बड़ा बनाती हूँ, थोड़ा छोटा बन गया। जैसे कि मैंने ग्राफ ऐसे ले लिया, ऐसे ज़्यादा क्लियर होगा। x इजिकल टू ए ले लिया, ये भी कंटिन्यूस ग्राफ है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आते हैं, ये x इजिकल टू ए है, ये a/2 हो जाएगा, समझ आ गया। यहाँ पे आते हैं, फंक्शन की वैल्यू कैसे आती है, देखो ध्यान से, ये आ गई, इसको नोट करो, ये आ गई। फिर क्या आई, इससे थोड़ी सी आगे गए, थोड़ी सी आगे गए तो फंक्शन को रिफ्लेक्ट होकर के ये वैल्यू आ गई, ये आ गई यहाँ पे a/2, यहाँ पे 3a/2 आ जाएगा, जैसे कि 3a/2 आ जाएगा, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, उससे नेक्स्ट यहाँ पे, इससे नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आगे जाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या होगा, a/2 से हम क्या कर रहे हैं, a की तरफ अप्रोच हो रहे हैं। यहाँ पे भी a/2 से हम क्या कर रहे हैं, a की तरफ, f ऑफ a की तरफ अप्रोच हो रहे हैं। यहाँ पे f ऑफ a/2 था इसकी फंक्शन वैल्यू, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम x को a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ से फंक्शन ऊपर की तरफ अप्रोच हो रहा है, कहाँ पे अप्रोच हो रहा है, यहाँ पे जब a की तरफ अप्रोच हो रहा है तो यहाँ पे किसकी तरफ अप्रोच हो रहा है, f ऑफ a की तरफ। यानी हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन है f ऑफ x है, वो अप्रोच होगा किसकी तरफ, f ऑफ a की तरफ। एज का मतलब जैसे ही x किसकी तरफ अप्रोच होगा, a की तरफ, x a की तरफ अप्रोच होगा तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच होगा, f ऑफ a की तरफ। क्लियर हुआ। अगर इसको हम लेफ़्ट की साइड से अप्रोच करवा रहे हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, यदि हम इसको लेफ़्ट की साइड से अप्रोच करवा रहे हैं तो ये भी इसकी क्या होगी, लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी। क्लियर हो गया। तो हम इस लेफ़्ट हैंड लिमिट को डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू a, थोड़ा सा माइनस लगा देते हैं क्योंकि लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव और राइट की तरफ है पॉजिटिव। समझ आ गया। लेफ़्ट में जाएंगे तो माइनस होकर के आएंगे, लेफ़्ट में यदि हमें किसी वैल्यू को लेफ़्ट में लेके जाना तो उसमें माइनस करेंगे, और राइट में लेके जाना तो उसमें प्लस करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट का सिंबल है ये माइनस लगाना। अब यहाँ पे f ऑफ x लगाया और ये किसकी तरफ अप्रोच हो रहा है, लेफ़्ट हैंड लिमिट में f ऑफ a की तरफ अप्रोच हो रहा है। ये किसकी तरफ अप्रोच हो रहा है, f ऑफ a की तरफ। क्लियर हुआ। ये क्या है, इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट है, लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ दिस। इसी तरह अगर हम कंटिन्यूटी में राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x अगर a पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट की तरफ से a की तरफ अप्रोच हो, देखो राइट में यहाँ पे है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे, फिर और नज़दीक, नीचे नज़दीक आया तो और यहाँ पे आ गया, फिर और नज़दीक आया इसके a के तो यहाँ पे आ गया। तो फंक्शन धीरे धीरे कहाँ हो रहा है, देखो ऊपर की साइड से वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, नीचे की तरफ फॉल कर रहा है ना। तो ऊपर से वो नीचे की तरफ फॉल कहाँ पे कर रहा है, f ऑफ a की तरफ फॉल कर रहा है। तो x जैसे ही राइट से अप्रोच होगा a पर तो फंक्शन f ऑफ a को ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट x अप्रोच टू a पॉजिटिव, अगर हम f ऑफ x लें तो ये किसकी तरफ अप्रोच होता है, f ऑफ a की तरफ अप्रोच होता है। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। क्लियर हो गया। अगर आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, यदि ये तीनों चीज़ क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो देखो लेफ़्ट हैंड लिमिट भी f ऑफ a आई थी, राइट हैंड लिमिट भी f ऑफ a आई थी, और फंक्शनल वैल्यू भी क्या है, f ऑफ a है। यदि ये तीनों चीज़ सेम हो जाएं तो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीन्यूअस। फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ। यदि ये तीनों चीज़ सेम आ गई तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। अगर बाय चांस कभी कभार ऐसा होता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू तो होती है सेम लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होती, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में हम क्या कहेंगे कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं आई।
लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस के लिए हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूस के लिए हमें चाहिए तीनों चीज़ इक्वल, यहाँ पे 2 इक्वल, 3rd इक्वल नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूस दिखाना तो तीनों ही इक्वल होनी चाहिए। यदि 2 इक्वल हैं, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो इसमें हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट बट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं इसका देती हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट और फंक्शन कंटिन्यूस कि कैसे फंक्शनों में होता है। देखो, अगर हम फंक्शन ले लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यदि एक्स नॉट इक्वल टू 1, एक्स नॉट इक्वल टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाए 3, ठीक है। और यदि एक्स इज इक्वल टू 1 तो फंक्शन की वैल्यू आ जाए 0। समझ आया? x नॉट इक्वल टू 1 तो फंक्शन की वैल्यू 3 आए, और x इज इक्वल टू 1 हो तो फंक्शन की वैल्यू 0 आए। अब इसका ग्राफ ड्रा करो, ग्राफ ड्रा करते हैं। चलो, मान लिया कि x की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दी हमने, x की वैल्यू 1 ली, फिर x की वैल्यू 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे। इसी तरह माइनस में माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। तो देखो यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 3। तो देखो क्या कहता है, जब जब x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 3। 0, सबसे पहले 0 को उठाते हैं, क्या 0 1 के इक्वल है? नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो इसका मतलब कि 0 के ऊपर फंक्शन 3 होगा। फिर x की वैल्यू हमने 1/2 ली, 1/2 ली तो 1/2 भी तो 1 के इक्वल नहीं है, तो उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 3। फिर मैंने माइनस का 1 ली, उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 3। फिर वैल्यू माइनस का 2 ली, उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 3। समझ आ गया? जब भी वैल्यू सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे x की, चाहे जो मर्जी पुट कर लो, हमेशा क्या आएगी? 3 आएगी। 2 की भी वैल्यू 3 आएगी, 3 की भी वैल्यू 3 आएगी, 4 की भी वैल्यू 3 आएगी, 5 की भी वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। तो इनको मिला दो, मिला दी, यहाँ पे भी मिला दी। लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे कहता है कि फंक्शन की वैल्यू कैसी आती है? 0। 1 के ऊपर तो ये नीचे आ जाएगा और इधर से ये 1 पे रहेगा, इधर से भी 1 पे रहेगा। क्या हम इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, क्योंकि मुझे 1 तक लेफ्ट की तरफ से अगर मैं 1 को अप्रोच करती हूँ तो वैल्यू 3 लेता है ये। जैसे मैं 1 पे पहुँचती तो मुझे पेन उठा करके नीचे लेना पड़ेगा। यहाँ तक गए, यहाँ तक आ गए। अब आ गया 1 की बारी, 1 की बारी जैसे ही आएगी तो 1 को मुझे नीचे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो मुझे 0 को ड्रा करने के लिए मुझे पेन को उठाना पड़ेगा और 0 ड्रा करना पड़ेगा। फिर 1 से आगे फिर वापस वहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? बीच में देखो ब्रेक आ गया, 1 के ऊपर ब्रेक आ गया। तो 1 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? 3। राइट हैंड लिमिट क्या होगी? वो भी 3। लेकिन लेफ्ट और राइट तो इक्वल हैं, लेकिन फंक्शनल वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3, और फंक्शनल वैल्यू यानी एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो यहाँ से ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट इज एग्जिस्ट बट नॉट कंटिन्यूस। फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट कि लिमिट एग्जिस्ट कब बोलेंगे और फंक्शन कंटिन्यूस कब बोलेंगे? क्लियर हुआ बेटा? देखो बेटा, मान लिया कि आपके पास 2 फंक्शन है f और g, वो कैसे हैं? कंटिन्यूस हैं a पॉइंट के ऊपर। ये कहता है कि यदि आपके पास 2 फंक्शन कंटिन्यूस हैं a पॉइंट के ऊपर तो उनका प्लस भी कंटिन्यूस होगा, उनका माइनस भी कंटिन्यूस होगा। और यदि किसी फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, c कोई भी रियल नंबर है, c कोई भी रियल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई कर दें तब भी फंक्शन क्या रहेगा?
कंटिन्यूस रहेगा। और दो कंटिन्यूस फंक्शन की प्रोडक्ट भी क्या आएगी, कंटिन्यूस आएगी। एफ बाई जी डिवीजन भी क्या आएगी, कंटिन्यूस आएगी। लेकिन जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर होगी बात। तो दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उनका एडिशन कंटिन्यूस होता है, सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूस होता है, मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूस होता है, डिवीजन कंटिन्यूस होता है। लेकिन जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है यानी जी है, उस पॉइंट के ऊपर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म लेते हैं तो q नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, तो g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस है, यानी इसके रिजल्ट सही हैं। उसके बाद ये फंक्शन दे रखा है, ये कहता है कि f और g आर रियल नंबर सच दैट कि f और g इज़ डिफाइंड। कहता है कि फंक्शन आपके पास दो फंक्शन हैं और उनकी कंपोजिशन डिवाइड है। ओ का मतलब यहाँ पे कंपोजिशन होता है, यानी दोनों को हमें कंबाइन करना है f और g को। तो ये f और g की क्या है, कंपोजिशन। FOG बोलते हैं इसको, FOG। तो ये क्या है, कंपोजिशन। तो उनकी कंपोजिशन क्या है, डिफाइंड है। इफ़ g इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट a, इफ़ f इज कंटिन्यूस एट g ऑफ a, देन ये कहता है कि उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगी। कहने का मतलब क्या है, ये कहता है कि यदि g a के ऊपर कंटिन्यूस हो और f g ऑफ a के ऊपर कंटिन्यूस हो तो उनकी कंपोजिशन भी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगी। देखो कैसे, मान लिया कि f कोई फंक्शन है और g कोई फंक्शन है। f यहाँ से यहाँ फंक्शन है x से लेकर के y तक, और g यहाँ से यहाँ फंक्शन है g से y से लेकर के z तक। इनकी कंपोजिशन का मतलब ये होता है, यहाँ पे इसको लिखते कैसे हैं, GOF, ऐसे GOF। क्लियर। ऐसे भी लिख सकते हैं FOG, लेकिन FOG लिखने के लिए यहाँ पे f होगा, यहाँ पे g होगा। समझ आ गया। तो यहाँ पे अगर f यहाँ पे g है तो इसकी कंपोजिशन आएगी GOF, इधर से इधर जा रहे हैं तो। क्लियर हुआ। यदि यहाँ पे आपके पास g है, यहाँ पे f है, तो हम क्या लिख सकते हैं, FOG। क्लियर हुआ, समझ आ गया। यदि ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो इनकी कंपोजिशन भी क्या आएगी, कंटिन्यूस आएगी। क्लियर हुआ। ये कंटिन्यूस कंपोजिशन भी क्या आएगी, कंटिन्यूस। ये रिजल्ट है। अब देखो, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f ऑफ x इजिकल टू एक्स का स्क्वायर इज कंटिन्यूस एट x इजिकल टू 0। x इजिकल टू 0 के ऊपर ये ग्राफ क्या कंटिन्यूस बनता है। पहले तो इसका हल्का फुल्का आपको ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि +2 12th क्लास हो गई है। अब हल्के फुल्के जो ग्राफ हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। f ऑफ x क्या दे रखा बेटा, x का स्क्वायर है। यदि आप इसकी टेबल बनाना शुरू करोगे, x y, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है ना। x की वैल्यू प्लस माइनस दोनों पुट करोगे तो 1 की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू +-2 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 4 आएगी ना। अब यहाँ से इसका ग्राफ बनाना, x की वैल्यू 0 पे 0, x की वैल्यू 1 पे 1, और x की वैल्यू -1 पे भी 1, दोनों पे, प्लस पे भी 1 और माइनस पे भी 1। इसी तरह 2 पे 4 और x इक्वल टू -2 पे भी 4। तो ये पॉइंट आ गए। देखो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, इस टाइप से ये पॉइंट आ गए। तो इन पॉइंटों को क्या कर दो, मिला दो। सॉरी, थोड़ा सा इधर आएगा। इन पॉइंटों को मिला दो तो ये इस टाइप से बनेगा। इसको बोलते हैं हम पैराबोला। पढ़े थे ना, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, ये पढ़े थे +1 के अंदर। तो ये क्या, किसका ग्राफ है, पैराबोला का ग्राफ है। और ये ग्राफ कैसा है कि f ऑफ x इजिकल टू एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब जो ये पैराबोला का ग्राफ है, देखो बीच में ब्रेक नहीं हो रहा, स्मूथ चल रहा है ना, ऐसे चलता रहेगा, इधर भी इधर भी। क्लियर हो गया। तो ये ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूस ग्राफ है। ग्राफ को देखते ही हमें पता लग गया कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू पे जाते हैं हम। देखो, हेयर वी ऑब्जर्व दैट फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इज डिफाइंड एट ए पॉइंट दिस। 0 के ऊपर डिफाइंड है ये, तो लिमिट x अप्रोच टू 0, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि लिमिट x अप्रोच टू 0 एक्स का स्क्वायर। लिमिट सिंपल पुट कर दो ना, लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x, तो ये कितनी आ जाएगी, लिमिट x अप्रोच टू 0 एक्स का स्क्वायर। पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्लियर। लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आएगी और राइट हैंड लिमिट भी यही आएगी। 0 के ऊपर, 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ग्राफ भी क्या है, 0 ही तो है, ग्राफ भी तो 0 है। तो यदि हम x को 0 की तरफ अप्रोच करवाएं, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से हो या राइट से हो,
तो दोनों ऑन बोथ साइड फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच हो रहा है, 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है। लेफ्ट से अप्रोच करवाएं तो फंक्शन लेफ्ट से अप्रोच हो रहा है 0 की तरफ, राइट से अप्रोच करवाएं तो फंक्शन राइट से 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है। क्लियर।